Until 8th century, the whole kingdom was divided into different, राइट आंसर है शायर्स, यानी कि 8th सेंचुरी से पहले इंग्लैंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और उन पार्ट्स के यानी कि एरियाज़ के अलग अलग किंग हुआ करते थे रादर देन ए सिंगल किंग, क्योंकि इन इलाकों को एक अलग किंग दिया जाता था और इन इलाकों को हम लैंड की बजाय शायर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट MCQs है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द पीपल ऑफ डेनमार्क आर नाउ एज, यानी कि जो डेनमार्क के लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर है डेन्स, DANES। द नेक्स्ट वन इज हु वाज फर्स्ट डिफीटेड डेन्स, डेन्स को फर्स्ट टाइम डिफीट किसने किया था? राइट आंसर है अल्फ्रेड द ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज in which battle Alfred the Great was defeated Danes? राइट आंसर है एडिंगटन, बैटल ऑफ एडिंगटन, EDINGTON, यानी कि बैटल ऑफ एडिंगटन में अल्फ्रेड द ग्रेट ने हैथमैन आर्मी को डिफीट किया था जिसके किंग गुट्रम थे। The next one is one of the only kings in British history to be called the Great. The right answer is Alfred. The next one, Alfred became the king of Wessex in, the right answer है 871. The next one is the Treaty of Wedmore was signed in. The right answer is 878. 878 is the same year of the Battle of Edington. यहाँ पर हम थोड़ी सी बात डेन इन्वेजन पर कर लेते हैं कि डेन इन्वेजन क्या था। डेनमार्क के लोग जिनको हम डेन्स कहते हैं वो इंग्लैंड पर यानी कि इंग्लैंड के एरियाज़ पर किसी न किसी तरीके से हर टाइम पर हमला करते रहते थे और बाज़ औक़ात वो इन इलाकों को फतह भी कर लेते थे। 870 में इन्होंने अपने इस इंग्लैंड पर 9 हमले किए यानी कि 9 हमले किए, जिसके बाद अल्फ्रेड द ग्रेट ने बैटल ऑफ एडिंगटन में 878 में इनको शिकस्त दी थी। अल्फ्रेड द ग्रेट फर्स्ट किंग थे जिन्होंने डेन्स को डिफ़ीट किया था। इससे पहले इनको किसी ने भी डिफ़ीट नहीं किया, वो जस्ट एरियाज़ पर अपना रूल करते थे और इस पर अटैक करने के बाद वो इस पर हुकूमत करना स्टार्ट कर देते थे। द नेक्स्ट वन इज़ हु वर कल्स, ये कल्स कौन होते हैं? द राइट आंसर इज़ फ्री मैन, फ्री मैन। द नेक्स्ट MCQs इज़ हु वर थेन्स, ये थेन्स कौन होते हैं? द हेड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशो इकोनॉमिक लाइक लैंड ऑनर। थेन्स एंड कल्स ये कौन है? ये हायरार्की है यानी कि एंग्लो सैक्सन में सोशल ऑर्डर को यानी कि जो वहाँ पर लोग रहा करते थे उनकी डिवीज़न की गई थी, जिस तरह कि हम कहते हैं कि अपर लोअर एंड मिडिल क्लास। इसी तरह एंग्लो सैक्सन पीरियड में इनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था, जो कि टॉप पर किंग हुआ करते थे जो कि ऑल इन ऑल रूल किया करते थे, और सेकंड में इनके पास थेन्स होते थे जो कि लैंड ऑनर होते थे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वगैरह कहलाते थे। देन उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे थे वो कल्स थे। कल्स कहते हैं हम स्लेव्स को, फ्री मैन को, यानी कि वो जो ना तो रूलिंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव के ओहदे पर फाइज हों। और जो लास्ट वन इनकी कैटेगरी थी वो स्लेव्स, यानी कि वो ग़ुलाम होते हैं किसी भी जंग में, जो कैदी बना लिए जाते हैं, जिनको किसी भी किस्म का कोई हक हासिल नहीं होता, ना तो उनको जायदाद रखने का, ना तो उनको एक आज़ाद शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने का। इनको हम स्लेव्स कहते हैं। द नेक्स्ट MCQs जो हैं
शायर्स वर डिवाइडेड इनटू, हमने अभी प्रीवियस लेसन में ये डिस्कस किया था कि शायर क्या होते हैं। द राइट आंसर इज हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स। यानी कि जिस तरह के हमने ये डिस्कस किया था कि एरियाज़ को जब डिवाइड किया जाता था उनका नाम शायर रखा गया था, और देन फर्दर जब वो शायर आगे जिस तरह के हमारे पास टाउन और विलेजेस होते हैं, इसी तरह इनके शायर्स को मज़ीद आगे जब डिवाइड करते हैं तो उन्होंने इसको नाम 100 असाइन किया था।